बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हमारा लेक्चर है फिजिक्स का। लेक्चर नंबर 4 है बेटे, चैप्टर नंबर 2 है और टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर। वेक्टर को किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करना है। बच्चों, स्केलर दो किस्म के होते हैं, एक है नंबर्स, दूसरे स्केलर्स हैं अदर देन नंबर्स। नंबर्स में 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर्स हैं -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन। ये नंबर्स स्केलर्स हैं। दूसरे स्केलर्स हैं अदर देन नंबर्स, जैसा कि मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, स्पीड है, डिस्टेंस है। ये भी स्केलर्स हैं, लेकिन ये ऐसे स्केलर्स हैं जो अदर देन नंबर्स हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं। आज हमने ये पढ़ना है कि स्केलर्स को मल्टीप्लाई कराना है किसी वेक्टर के साथ। एक स्केलर है, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे वेक्टर के साथ। इस टॉपिक के शुरू करने से पहले एक बात ज़हन नशीन कर लें कि कोई वेक्टर जब स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी वेक्टर और स्केलर जब मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। चाहे नंबर्स मल्टीप्लाई हो वेक्टर के साथ, चाहे अदर देन नंबर्स कोई स्केलर मल्टीप्लाई हो किसी वेक्टर के साथ, तो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगा। अब हम कहते हैं बेटा कि एक वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर है, इसको हम कह रहे हैं वेक्टर ए। लेंथ ऑफ लाइन गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड साइन ऑफ एरो गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इस वेक्टर को हम मल्टीप्लाई कराते हैं नंबर्स के साथ। अब आप नंबर्स को देखें। नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, 0, 1, 2, 3 up to so on। n is greater than 0। ये पॉजिटिव नंबर्स हैं। पॉजिटिव नंबर्स जितने भी हैं ये 0 से बड़े हैं। राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे 0 से नेगेटिव नंबर, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन। ये लाइन जा रही है, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। n is less than 0। पॉजिटिव नंबर्स आर ग्रेटर देन 0, नेगेटिव नंबर्स आर लेस देन 0। अब दो केस बन गए नंबर्स के। इस वेक्टर ए को आपने नंबर से मल्टीप्लाई कराना है। पहला केस हम लेते हैं जब कोई वेक्टर किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो, यानी n इज इक्वल टू 2। अब आप पॉजिटिव नंबर भी ऐसा है, n इज ग्रेटर देन 0। इसी वेक्टर a को पॉजिटिव नंबर n जो 0 से बड़ा है, जिसकी एग्जांपल हम 2 ले रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये वेक्टर यूं बन जाएगा 2a। आप देख रहे हैं क्या हुआ इस वेक्टर में, क्या चेंज आई। ओरिजिनल वेक्टर में लेंथ ऑफ लाइन बिकम्स डबल। इस वेक्टर की लाइन की लंबाई, दैट इज द मैग्नीट्यूड डबल हो गई, लेकिन डायरेक्शन रिमेन सेम। हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर क्या हो गया, n टाइम्स वेक्टर, n टाइम्स n मीन यहां पर 2 पुट कर दें, ये 2 गुना हो गया। n टाइम्स मीन n गुना हो गया। n टाइम्स अगर 2 है ये 2 गुना हो जाएगा। अगर n की वैल्यू 3 पुट करें ये 3 गुना हो जाएगा। तो हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव नंबर, its magnitude is increased by n time but direction remains same। magnitude is increased by n time। हम अगर इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखें
तो ये यूं बन जाए n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब क्या करेंगे, जो नंबर है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई होगा और डायरेक्शन रिमेन सेम। When a vector is multiplied by positive number, its magnitude is increased by n time and direction remain same. For the positive number ये कैफियत बनी, क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर में मैग्नीट्यूड चेंज हो गई, डायरेक्शन रिमेन सेम। अब हम इसी वेक्टर को, ये वेक्टर जिसको हम ओरिजिनल वेक्टर कह रहे हैं, इसको आप नेगेटिव नंबर कैसे हैं, n इज लेस देन 0, नेगेटिव नंबर 0 से छोटे हैं। अब आप नेगेटिव नंबर से जब इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड इज अगेन इंक्रीज बट डायरेक्शन इज आल्सो रिवर्स। नेगेटिव नंबर से ये फर्क पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड वेक्टर की बढ़ेगी, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। हम n को ले लेते हैं -2। अब ये ओरिजिनल वेक्टर ये किस कैफियत में आएगा, ये वेक्टर यूं बन जाएगा। आप देख रहे हैं ये वेक्टर -2a है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रही है कि डायरेक्शन रिवर्स हो गई। तो क्या फर्क हुआ, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर की मल्टीप्लीकेशन में ये फर्क है कि पॉजिटिव नंबर में मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर गई, डायरेक्शन सेम रही। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड इंक्रीज हुई, डायरेक्शन रिवर्स हो गई। कितने के एंगल पे रिवर्स हुई, 180 डिग्री के एंगल पे। इस वेक्टर और इस वेक्टर की अगर डायरेक्शन को देखें, ये यूं है और इसकी एग्जैक्टली अपोजिट 180 डिग्री का एंगल है। When a vector is multiplied by negative number, its magnitude is increased by n time, but direction is reversed. Direction reverse हो गई। अगर इस वेक्टर को n is equal to 3 पुट कर दे, n is equal to 3 और नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करें 3 के साथ, यानी नेगेटिव नंबर है, इट्स मैग्नीट्यूड ओरिजिनल वेक्टर की मैग्नीट्यूड बिकम्स 3 टाइम एंड डायरेक्शन इज रिवर्स्ड। ये मैग्नीट्यूड कितना होगी, -3a। क्यों नेगेटिव साइन पुट की, नेगेटिव साइन इसलिए पुट की कि मैग्नीट्यूड बड़ी है और डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, यानी वेक्टर को जब मल्टीप्लाई कराते हैं नंबर से, जब नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव नंबर से मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगी, डायरेक्शन सेम रहेगी। नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से मैग्नीट्यूड अगेन इंक्रीज होगी, कितना इंक्रीज होगी, n टाइम्स, ये लफ्ज लिखा हुआ है n टाइम्स। और डायरेक्शन पॉजिटिव नंबर में सेम, नेगेटिव नंबर में डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर्स, नंबर से। अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई कराते हैं स्केलर से, स्केलर ऐसा है जो अदर देन नंबर्स है, फिजिकल क्वांटिटी है। लाइक एग्जांपल हम दे रहे हैं मैथ्स, m स्केलर क्वांटिटी है, इसको आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं किसी वेक्टर, वेक्टर वेलोसिटी है, वेलोसिटी से आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं, यानी एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट इसका आएगा एक वेक्टर क्वांटिटी। इस वेक्टर क्वांटिटी को हम कहते हैं मोमेंटम। व्हेन मास इज मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, द रिजल्टेंट विल बी मोमेंटम। द मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब दो चीजें, एक तो यह है कि मोमेंटम की यूनिट क्या होंगी और मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी। मोमेंटम की डायरेक्शन हुई होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और मोमेंटम के यूनिट हुई होंगे जो मास और वेलोसिटी की यूनिट्स का प्रोडक्ट है। एज फॉर एग्जांपल, हम अगर मास के यूनिट ले लेते हैं किलोग्राम और वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आर द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ये मोमेंटम की यूनिट है। व्हेन
a vector is multiplied by a scalar quantity other than numbers, physical quantity like mass को जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं वेलोसिटी से, resultant will be momentum is a vector quantity. Similarly mass को मल्टीप्लाई करा दें एक्सीलरेशन के साथ तो रिजल्ट इसका आएगा फोर्स आएगा। अगर इस इक्वेशन को देखें, यहां मास स्केलर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है जो प्रोडक्ट है स्केलर और वेक्टर का। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन v होगी जो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन है। फोर्स के यूनिट और डायमेंशन क्या होंगे? फोर्स के यूनिट और डायमेंशन उन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होंगे जो मल्टीप्लाई हो रही हैं। एज फॉर एग्जांपल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो न्यूटन के इक्वल है। अब क्या है? न्यूटन यूनिट है फोर्स के, और ये किस चीज का प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट है मास और एक्सीलरेशन का। यानी यहां ये रिजल्ट निकाल रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो और स्केलर ऐसा जो अदर देन नंबर्स हो, रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होगी और उस वेक्टर क्वांटिटी के यूनिट उन मल्टीप्लाई होने वाली क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होंगे और उनके डायमेंशन भी। अगर मोमेंटम के डायमेंशन देखें तो इसके डायमेंशन मास और वेलोसिटी के डायमेंशन का प्रोडक्ट होंगे। सिमिलरली अगर फोर्स के डायमेंशन देखें, फोर्स के यूनिट और डायमेंशन दोनों मास और एक्सीलरेशन इन दोनों का प्रोडक्ट होंगे। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर बाय अ वेक्टर। तो यहां से एक रिजल्ट ये निकाल लें कि जब स्केलर किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो ये बेटे हमारा आज का लेक्चर है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर।